हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का क्लास आपका मिश्रण का भाग 2 होगा। इससे पिछला क्लास मैंने आपको भाग 1 कवर करा दिया है। इस भाग में आपका टाइप 4 और 5 ये रहेगा। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपका मिसलेनियस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए टाइप 4 का और चैप्टर का आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिला दें कि मिश्रण में पानी कितना हो जाए 20%। एक चीज़ ध्यान से समझो, यदि मिश्रण में आपने पानी मिलाया तो जो मिल्क की मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मिल्क जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो बस इन क्वेश्चन को बनाने का यही कॉन्सेप्ट है। जो भी आपसे मिलवाएगा उसे बराबर नहीं करना है, बाकी जो बिना मिलाया हुआ है उसे बराबर कर लीजिए। जैसे कैसे बनाओगे देखो, 16 लीटर में अब देखो क्या मिलवाया है, पानी मिलवाया है। हमें क्या बराबर करना है, फिर मिल्क बराबर करना है। ठीक है ना। अब देखिए 16 लीटर में 10% पानी है तो बाकी 90% क्या होगा, मिल्क होगा। बोलो बात क्लियर है। अब इसमें मान लीजिए हमने A लीटर पानी मिला दिया जिसमें पानी की मात्रा 20% हो गई, यानी मिल्क कितना होगा फिर 80%। बोलो बात बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। परसेंट से परसेंट 0 कैंसिल हो गया। 8 से 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। 18 में से 16 को घटा दीजिए तो A का मान यानी मिलाई गए पानी की जो मात्रा है वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 2 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर A। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, काफ़ी सवाल मैंने इस टाइप में लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई, 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें कितना पानी मिला दें। पानी मिलाया है, किसे बराबर करोगे, नमक को। कर लीजिए फटाफट से। 30 है और इसमें नमक कितना है पहले से दिया हुआ है 5%। मान लेते हैं यहाँ से कितना मिला दें, A लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नमक, 3%। बोलो बात क्लियर, बराबर कर दो। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से परसेंट कैंसिल कर दो। 3 दाही 10 12 में ये कैंसिल और 5 दाही ये 50 और ये 30 इधर आके माइनस, बराबर कितना है A। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 20 लीटर। बात क्लियर होगी। तो आंसर आ गया अपने पास 20 लीटर, ऑप्शन नंबर A करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात दिया हुआ 17:28। एलिजाबेथ ने इसमें 27 केजी के इस खाद में कितना आटा मिला दिया जाए। देखो आटा मिलवा रहा है ना, तो आपको क्या बराबर करना है, अब आपको बराबर करना है चीनी। हो गया सवाल खत्म। देखो भाई 27 केजी में यहाँ समझना है, चीनी कितना है 17, किस में से 17 और 28 में से, यानी 45 में से। ठीक है, मान लेते हैं कितना आटा मिला दें इसमें, A आटा मिला दें कि ये रेशियो कितना हो जाए, तो 2:5। यहाँ चीनी कितनी है 2, किस में से 5 और 2 7 में से। दोनों साइड क्या होगी, बराबर। सॉल्व करिए। 9 3 27, 9 5 45, 17 3 51 और 51 की 7 से इधर गुणा होगी तो 7 एकम 7 और 7 5 35, 357 बराबर 5 दूनी 10, 10 की इसमें गुणा करोगे 270 और ये होगा अपने पास 10A। इधर आके माइनस कितना बचेगा 87 और बराबर 10A। तो A की वैल्यू आ जाएगी 10 से इसमें भाग दोगे 8.7। तो मिलाई गई जो मात्रा है वो कितनी है, 8.7 है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको बनाइए, मैं थोड़ा इसको सेट करता हूं इधर से। सॉल्व करिए जब तक फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए आप। चलिए 46 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। पानी की कितनी मात्रा वाष्प के रूप में उड़ा दें। क्या उड़ाया है उसने, पानी। अगर पानी उड़ाया है तो हम किसे बराबर करेंगे, मिल्क को। अब देखो
46 लीटर में यदि पानी कितना है 20%, तो 80% क्या होगा, मिल्क होगा। बोलो बात क्लियर है। मान लिया यहाँ से कितना उसने उड़ा दिया, A लीटर उड़ा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कितना बचा भाई, जिसमें 8% पानी हो जाए, तो पानी 8% है, तो 92% क्या होगा, मिल्क होगा। यहाँ तक बात क्लियर। बराबर लगा दो दोनों साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 46 दूनी 92, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। बराबर कितना है, 46 माइनस A। 46, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 6 लीटर। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 6 लीटर इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई ये, और मैं आगे इसमें बहुत अच्छे सवाल अभी कराऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं हम लोग 25 पर। ये 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर ध्यान से देना है, सबका कमेंट में चेक करूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26, 3 लीटर चीनी 10% घोल में पानी, ये सेम क्वेश्चन है आपका। इसका भी आंसर आप कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। इसमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर क्या मिलाया है, 4 लीटर दूध मिलाया है। अब देखिए दोस्त, यदि उसने दूध को मिलवाया तो अब हम किसे बराबर करेंगे, यहाँ हम पानी को बराबर करेंगे। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और दूसरी बात, यदि मिश्रण में से, यदि टोटल मिश्रण में मिश्रण की ही मात्रा निकाली जाए तो उसमें दे रखे रेशियो पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझो कैसे। मान लो आपके पास 1 कटोरी खीर है और उसमें दूध और पानी का रेशियो, दूध और चीनी का रेशियो 2:1 है। आपने 1 चम्मच खीर निकाल ली, तो क्या ऐसा होगा कि जो शेष खीर बची है उसकी मिठास कम हो जाए, नहीं होगा। रेशियो चेंज नहीं होता है मिश्रण को निकालने पर, ठीक है ना। अब आगे देखो सवाल समझो। 4 लीटर मिश्रण निकालकर, अगर 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, शेष कितना बचा, 16 लीटर बचा। क्या बराबर करना है तुमको, पानी। पानी कितना है, 3, और किस में से, 5 और 3 8 में से। बोलो यहाँ तक बात क्लियर, ओके। अब 4 निकाला और 4 ही मिला दिया, तो कितना हो गया, लौट के फिर से वापस से 20 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, हमें बराबर क्या करना है, पानी यानी वाटर बराबर करना है। नीचे क्या होगा आपका, तो वाटर प्लस मिल्क होगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, सही है। बराबर, दोनों साइड बराबर कर दी। अब यहाँ से समझो भाई सवाल को। 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ तक समझ गए ना। और ये 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, या फिर 2 से इसको काट दो, 20, ठीक है। ये 3 बटा कितना आ गया, 10 आ गया। किसका मान आया, वाटर प्लस M यानी मिल्क। अब देखो, यदि वाटर का मान 3 है, ठीक है, वाटर का मान 3 है, तो मिल्क का मान कितना होगा, 7 होगा। 7 और 3 10। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा। तो देखो दूध की मात्रा कितनी है, 7 है, वाटर की मात्रा कितनी है, 3 है, तो आपका आंसर कितना होगा, 7:3 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई 28 में कहा गया 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिला दें। अगर पानी मिलाने की बात करता है ना तो मिल्क को बराबर करिए, ठीक है भाई। अब देखो 60 लीटर में मिल्क कितना है, यहाँ से गौर से देखो, आपके पास 2 है, किस में से है, 2 और 1 3 में से। कितना मिला दें, मैंने मान लिया A मिला दो, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3। तो हमने क्या कर लिया, मिल्क बराबर मिल्क कर लिया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 60 दूना कितना होता है 120, ये 60 इधर आके माइनस बराबर A है। 120 में से 60 गया, कितना बचा 60। तो मिलाई गई जो मात्रा है वो कितनी है 60, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर, सॉरी डी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर।
देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, उसमें 5 लीटर पानी और मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 होगा। वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे आप बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक समझना है दोस्त इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 5 अंश मिल्क है, बहुत ध्यान सुनो, 5 अंश मिल्क है और 3 अंश वाटर है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाली जाए और उसके स्थान पर उतनी ही पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी, इसका मतलब होता है 1:1 हो जाए। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें पता नहीं है मिश्रण कितना है, अभी ध्यान समझो, 2 प्रकार से क्वेश्चन को बताऊंगा, दोनों ही प्रकार अच्छे से समझना है। मैंने मान लिया मिश्रण ए है और निकाली गई जो मात्रा है, निकाली गई मात्रा मैंने मान ली कितना है, बी है। अब देखो ए में से हमने मिश्रण कितना निकाल लिया, बी को निकाल लिया। क्या उसने भरवाया है आपसे? उतना ही पानी। क्या बराबर करोगे भाई? मिल्क बराबर करोगे यदि पानी मिलवाया है तो। मिल्क कितना है? 5 और 5 और 3 8 में से, ठीक है। यहां तक जितना निकाला उतना ही मिला दिया, यानी लौट के यदि बी मिला दोगे तो वापस से मिश्रण कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आधा दूध आधा पानी हमें मिल्क बराबर करना है, यानी 1 और 1 का रेशियो है तो 1/2 और दोनों साइड हो गई बराबर। बात क्लियर? तो यहां से होगा 2 चौक 8 4 होगा, बात क्लियर है ना। यहां से आपका 5a और माइनस का 5b बराबर कितना होगा भाई अपने पास? 4a। अब इसको इधर लाओगे तो a बराबर होगा 5b। हमें किसका मान चाहिए दोस्त? b का। निकाली गई मात्रा पूछा है तो ये हो जाएगा a गुणा 1/5, किसकी मात्रा? b की मात्रा, यानी टोटल मिश्रण का 1/5 निकाल लो तो आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप कैसे और समझ सकते हैं और सोच सकते हैं मन में। इसे हटा दूं यहां से, ठीक है। अब समझो दोबारा से इसी को। देखो अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क है 5 और वाटर है अपने पास कितना? 3 है। बोलो यहां तक बात क्लियर? अब कहता है इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकालें और उतना ही मात्रा मिला दें कि आधा दूध और आधा क्या हो जाए? पानी हो जाए, उतना ही पानी भर दें। ये तो कहा है भाई। अब देखो ये 1:1 हो गया। अगर यहां पर पानी को भरवाया है तो मुझे ये बताओ क्या मिल्क की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बताइए बताइए, क्या मिल्क की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, हो गया सवाल। यानी मिल्क की मात्रा को बराबर करो तो 5 से गुणा इसमें कर दो और 5 से गुणा इसमें कर दो, तभी तो मिल्क बराबर रहेगा दोनों जगह। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां अनुपात में कितना वाटर भर दिया भाई? 2 भर दिया। बोलो बात क्लियर? किसमें? 5 और 5 10, अरे टोटल मात्रा तो यही वाली है ना। 10 में 2 भर दिया और 2 से इसको डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आ गया 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? दोनों ही तरीके समझ में आ गए ना। समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। हो गया क्लियर? यदि क्लियर हुआ है तो एक बार लाइक दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 31 की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दोनों ही प्रकार से बना सकते हो, इसको अब ऐसे बना लीजिए 2:3 है, ठीक है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया तो ये रेशियो कितना हो गया? 3:5 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर पानी कितना भरा गया है? पानी भरा गया है ना, तो मिल्क की जो मात्रा होगी उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दोनों जगह मिल्क क्या होना चाहिए? बराबर। तो मिल्क को बराबर कर लो, इधर 3 से गुणा कर दो, इधर 2 से कर दो, तो यहाँ मिल्क हो गया 6 और यहाँ भी मिल्क कितना होगा? 6। ये हो गया अपने पास 9 और ये हो गया अपने पास 10। कितना वाटर मिलाया? 1 वाटर मिलाया ना, ठीक है।
यहाँ से देखो 1 मिलाया और 1 का मान कितना है अपने पास मिलाया गया है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। तो अनुपात 1 का मान हम ये कह सकते हैं क्या 10 है। बोलो बात क्लियर हो गई। अरे 1 पानी मिलाया, इसका मान 10 मिश्रण निकाला, 1 के बराबर हो गया 10। ठीक है, तो प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा, तो प्रारंभिक मिश्रण की जो कुल मात्रा होगी वो क्या होगी। तो देखिए ये कितना है 10 और ये कितना है 6, अनुपात में कुल कितना है 16 और 1 का मान 10 है तो 10 से गुणा कर दोगे तो प्रारंभिक मिश्रण की जो कुल मात्रा थी वो 160 लीटर थी। ऑप्शन नंबर सी। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जैसे मैं आपको कराते हुए आया हूं आप इसको वैसे भी बना सकते हो। कैसे समझो, यदि पानी मिलवाएगा क्या बराबर करोगे, मिल्क को बराबर करोगे। हमने मान लिया, माना जो कुल मिश्रण है अपने पास वो यहाँ से A लीटर है, ठीक है। अब A में से 10 लीटर निकाला तो ये रेशियो अब कितना है 2/5 है। 10 निकाला, 10 मिला दिया, फिर से कितना हो गया A हो गया, गुणा रेशियो कितना हो गया 3/8। क्या बराबर करना है, मिल्क। दोनों साइड बराबर कर लो। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर डालो। 8 दूनी 16 तो ये हो गया 16A और माइनस का 160 बराबर 15A। इसको इधर लाओगे तो 1 और बराबर कितना बचेगा 160। तो यही इस प्रकार से भी आप कर सकते हो जो सीखते हुए आए हो पीछे। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया भाई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। एक डिब्बे में A और B का मिश्रण 7:5 के रेशियो में है। 9 लीटर मिश्रण निकालकर डिब्बा B भर दिया गया, तब रेशियो 7:9 हो गया। प्रारंभ में A की मात्रा क्या थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना है आपको, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। यहाँ कुछ याद रखना है दोस्त। क्या याद रखना है, शेष मात्रा बराबर क्या होता है, थोड़ा यहाँ याद रखोगे। A ब्रैकेट 1 माइनस आपका यहाँ B/A की पावर n। क्या है इसका मतलब कहने का वो समझो। A यहाँ होता है कुल मात्रा मिश्रण की, क्या होती है कुल मात्रा मिश्रण की, और B होती है यहाँ से निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, और n होता है दोहराई गई प्रक्रिया। क्या होता है, दोहराई गई प्रक्रिया होती है आपके पास। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इस सवाल को बनाइए तो दूध की यहाँ से शेष मात्रा, दूध की शेष मात्रा निकाल लो फटाफट से। कितनी होगी भाई 50 है। कितना निकाला गया 10 लीटर 50 में से, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है 3 बार, तो ऊपर 3 लगा दो, ठीक है। देखो कितना बचेगा 50 गुणा 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 4/5, 4/5 और ये हो गया 4/5। 25 दूनी हो गया 50। यहाँ से कितना आएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64 दूनी 128/5। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25 और 5 6 30, 25.6 हो गया। तो शेष दूध की मात्रा है 25.6, तो पानी की मात्रा कितनी होगी भाई 50 में से इतना शेष बचा कितना दूध, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी अपने पास, तो यहां से बचेगा 24.4। बोलो बात क्लियर हो गई। अब आपसे रेशियो जो पूछा है पानी और दूध का, तो वाटर और मिल्क, वाटर कितना है 25.6 और मिल्क कितना है 24.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से उड़ा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, यहाँ से 4 छिंग 24 और 4 एकम 4, 64:61, ठीक है। 64:61 होगा। अंततः पानी और दूध के बीच अनुपात क्या है, तो पानी और दूध 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर, तो दूध की मात्रा तो भाई इतनी है 25.6 है,
हाँ, तो वाटर, ये सॉरी, ये मिल्क की मात्रा है, रेशियो गलत हो गया थोड़ा सा, ये मिल्क की मात्रा है और ये जो है वाटर की मात्रा है। ठीक है, तो अपना जो रेशियो बनेगा 61:64, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन दिया है, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, एक बार पहले हो गई, 2 बार और हो गई, कितनी बार हो गई? 3 बार। अंत में मिश्रण में कितना दूध था? ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, यहाँ बहुत अच्छे समझना है। 400 लीटर दूध है, उसमें 80 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी बार 40 और 50 लीटर मिश्रण निकालकर प्रत्येक बार पानी भरा जाता है। सॉल्व करिए सवाल को। देखिए दूध है 400 लीटर, तो शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा कितनी होगी अपने पास? 400 लीटर है भाई, पहली बार कितना निकाला गया? तो आप कहोगे सर पहली बार 80 निकाला गया, कितने में से? 400 में से। फिर दूसरी बार में कितना निकाला गया? 40, कितने में से? 400 में से। तीसरी बार कितना निकाला गया? 50, 50 बट्टे कितना होगा यहाँ से? 400 में से। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितना होगा? 400, 8 पंजे 40, तो ये बचेगा 4/5, 4 दाई 40, 10 से कम 10 और 1 गया तो 9/10। ठीक है, यहाँ से 5 0 कैंसिल, 5 8 40, 7/8 क्या निकल के आएगा? शेष दूध की मात्रा निकल के आएगी, याद रखना है। 5 8 40 और 40 से ये 400 हो गया, ये चीज़ होगी कैंसिल। ठीक है, 9 7 63 और 63 चौका कितना होता है? तो 4 3 12 बचा 1 और 6 चौक 24 और 1 25, 252। ये 252 अपने पास क्या है? शेष दूध है। क्वेश्चन में पूछा हुआ शेष बचे दूध और पानी का रेशियो। वाटर कितना होगा, पानी कितना होगा? यदि 400 में 252 ये है तो पानी होगा अपने पास, यहाँ से कितना बचा भाई? तो ये 52 8 48, यानी आपके पास जो पानी होगा वो 148 होगा, यही होगा ना। 8 बचा 252। ठीक है, पूछा हुआ दूध और पानी का रेशियो, तो अपने पास जो वाटर मिल्क है वो कितना है? 252, और जो वाटर है वो कितना है? 148। इनको काट के कुछ छोटा हो जाए तो कर लो फटाफट से। कितने से कटेगा भाई? 4 से कट सकता है क्या? कट जाएगा। कितना हुआ? 4 6 24 और 4 3 12 63, 4 3 12 4 7 28, 63 और 37। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए बनाइए दोस्त, अच्छे समझना, इसमें अंतिम रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले खुद से इसका प्रयास करिए बनाने का और मुझे बना के बताइए कितना आपका आंसर आया, कमेंट में फटाफट से बताओ। चलिए, शुद्ध दूध से भरे बाल्टी में 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। एक बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद बचे दूध और पानी का अनुपात 100:69 हो जाता है। प्रारंभ में बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी? अच्छे समझना है। देखो भाई, हम क्या जानते हैं, शेष मात्रा बराबर क्या होता है? मैं ये कह सकता हूँ ए क्या है? कुल मात्रा है। ध्यान सुनना है, 1 माइनस मैंने बताया बी निकाली गई मात्रा है, और अपॉन ए, एन क्या थी? दोहराई गई मात्रा, और बराबर क्या थी? शेष मात्रा। बोलो यही था ना, बात क्लियर हो रही ना? शेष मात्रा। तो क्या मैं, अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा बहुत प्यार से समझना है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं भाई कि शेष मात्रा बटे ए क्या है? कुल मात्रा। तो मैं सीधा सीधा बटे में लिख देता हूं कुल मात्रा। ये ए कहाँ आ जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो बस मेरे दोस्त ये याद रखना, यदि बाद में रेशियो दिया होता है ना तो बनता इसी से है, लेकिन आप क्या करते हैं, जो शुरू का मैंने सवाल कराया वही करके छोड़ देते हैं। रेलवे ने इस प्रकार का क्वेश्चन काफी पूछा है। अब बनाओ इसको, देखो अब कैसे बनाओगे? 1 माइनस कितना निकाला गया? 12 लीटर निकाला गया। ठीक है, अब कुल मात्रा अपने ए माने हुए हैं पहले से,
एक बार तो प्रक्रिया हो गई, एक बार इसी प्रक्रिया को और दोहराया गया, 2 बार हो गई। ठीक है, शेष बचे दूध और पानी का रेशियो। शेष दूध बचा कितना है, 100 है। और नीचे क्या होती है, कुल मात्रा, तो 100 और 69, कुल मात्रा कितनी होगी, 169। तो यहाँ से 1 माइनस 12/a बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो 10/13। ठीक है, तो ये 12/a इधर जाके ये माइनस का होगा, तो बचेगा 3/10, 3 चौक 12 और 10 चौक 40। एक ही जो मात्रा, कुल जो मात्रा थी मिश्रण की, वो कितनी थी, कहीं गड़बड़ हो गया, 40 लीटर तो नहीं आ रहा है यहाँ से। अब इसको इधर ले आओगे, 13 कम 13, 3/13 बचेगा, सॉरी 3/13। तो 13 चौका कितना होता है भाई, यहाँ से 52 होता है। इसको थोड़ा मैं वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, ये होगा 12/a, एक माइनस होगा तो बचेगा 3/13, 3 चौक 12 और 13 चौका 52। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना। और चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर रोज शाम को 7 बजे इसी प्रकार टाइप वाइज आपको मैथ मिलेगी, जो कहीं और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। अब इसको आप ऐसे ही कर लो, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ समझो, यहीं करा देता हूँ सॉल्व। ये कितना होगा भाई, 1 माइनस 8/a कुल मात्रा पूछी है। पानी निकाल कर प्रक्रिया 3, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। एक बार पहले हो गई, 3 बार ये हो, कितनी बार हो गई, 4 बार। ऊपर क्या होता है, शेष मात्रा। कंटेनर दूध और पानी से भरा है, यहाँ पर रेशियो दिया है पानी और दूध का। ठीक है, तो शेष मात्रा जो बचेगी दूध की वो कितनी है, ऊपर 16 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ये नीचे रेशियो उसने चेंज कर दिया है, और नीचे कुल मात्रा 16 और 65 81। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 8/a बराबर होगा कितना, यहाँ से कितने का, 4 है भाई, 2 का, और ये है 3 का। तो 8/a बराबर हो जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 3 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर। अब ये आता है मिक्सचर का टाइप 7, जो विविध होगा, मिसलेनियस होगा। इसका क्लास आपको कल मिलेगा, और आप कल मॉर्निंग में 9 AM पर तैयार रहना। ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा। इसी के साथ रखते हैं आज की सेवा यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।